धनबाद पुलिस अपराध नियंत्रण के साथ साथ लोगों के शिकायतों का निपटारा भी त्वरित कर रही है। लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी पोर्टल के माध्यम से 30 दिनों के भीतर शिकायतों का निपटारा हो रहा है। और धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद पूरे झारखंड में अव्वल नंबर लाया है इस मामले में। चूँकि शिकायतों के जो निपटारे होते हैं वो काफ़ी लंबित होते हैं, लेकिन जब से प्रभात कुमार ने धनबाद वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार संभाला है तब से लगातार इन मामलों पर कार्य करते हैं, चाहे अपराध नियंत्रण के मामले हो या पुलिस कर्मियों की बेहतरी के मामले हो या लोगों की शिकायतों के मामले हो। लगातार इसमें बढ़ोतरी हुई है। सीधे इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि अभी जो झारखंड में अव्वल हुआ है धनबाद शिकायतों का निपटारा में, जो पोर्टल पे हुए उसमें कितनी बेहतरी हुई। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि धनबाद में शिकायतों के निपटारे में आपको धनबाद का नाम रोशन किया है आपने। ये सर कैसे बेहतर कर पाया आप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने बताया कि एक पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल है जो ये सेंट्रल मॉनिटरिंग इसकी होती है, तो जो भी पब्लिक है वो कहीं से उस पर ऑनलाइन शिकायत कर सकता है और वो फिर संबंधित जिला को भेजा जाता है और वो टाइम बाउंड है, उसको विदिन 30 डेज आपको निपटारा करना है, उसकी मॉनिटरिंग भी होती रहती है। तो उसमें हम लोगों ने यहाँ जो हमारा एक टीम है, ये लोक शिकायत निवारण की एक टीम बनी हुई है और उस टीम का मॉनिटरिंग किया। जो जितने सारे पेंडेंसी थे, जिस लेवल पे पेंडेंसी थे, थाना में, इंस्पेक्टर के यहाँ, डीएसपी के यहाँ, वो सब के यहाँ फॉलोअप करके सभी को टास्किंग की गई। और आज के डेट में बहुत ही प्राउडली हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई भी पुराना मैटर अब पेंडिंग नहीं है और जो भी मैटर आते हैं उसको हम लोग 30 दिन तक इंतजार भी नहीं करते हैं, विदिन 10-15 डेज निपटारा हो जाता है। जैसे अगर आप अब आज की बात करेंगे तो आज भी मैंने रिव्यू किया है तो मात्र 4 पेंडिंग है और उसमें सबसे पुराना है वो 6 दिन का है। तो इस प्रकार से अब रेगुलर हो गया और हमेशा अप टू डेट करते रहते हैं उसको। तो एक तरीके से वो कंप्लीट पब्लिक का जो ग्रीवांस है उसका ससमय रिड्रेसल लगातार हो रहा है। सर जैसा आपने बताया कि ससमय निपटारा होता मामला का, तो कुछ ऐसे पेचीदे मामले भी आते होंगे जो लगता होगा कि इसमें समय लग सकता है या फिर कुछ और अधिक समय लग सकता है, तो इसमें क्या लोगों को बताया जाता है कि आपका 10 दिन लगेगा या 15 दिन लगेगा या कुछ समय अड़चन आ सकता है, ऐसा कुछ मामला होता है? वो जो एक टीम बनाई गई है लोक शिकायत निवारण की टीम, जो शिकायत आती है उसमें मोबाइल नंबर भी होता है, तो हर एक स्टेप की जानकारी शिकायतकर्ता को दी जाती है कि आपका अभी जांच में चल रहा है, जांच होकर के आ गया है, जो पोर्टल है उस पर अपलोड कर दिया गया। और कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कांड से संबंधित होते हैं तो उनको कॉल करके बता दिया जाता है कि ये कांड संख्या इतना इतना से संबंधित है, कांड संख्या कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है, तो इसका निपटारा कांड अनुसंधान होने के पश्चात ही हो पाएगा। तो उनको ससमय जो भी चीज़ें हैं उनको प्रोग्रेस बता दिया जाता है, मैंने पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। जी बिल्कुल। सर एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, आप जब से आए बेहतरी कर रहे हैं, चाहे अपराध नियंत्रण को लेकर हो या फिर पुलिस के बेहतरी को लेकर, पुलिस लाइन का भी कायाकल्प कर दिया, कुछ थानों को भी आपने रखा है सर कि जो स्थिति खराब है उसे बेहतर करने की दिशा में काम हो? नहीं, बिल्कुल, उसमें भी काम चल ही रहा है। अगर आप खुद फील्ड में घूमते ही आप देख ही रहे होंगे कि पहले जो मैक्सिमम थाना था वो मालखाना की गाड़ियों से कबाड़ टाइप का लगता था। बहुत सारे ऐसे पुराने बिल्डिंग थे जो वर्षों पहले अबेंडेंड हो गए थे बट वो एज इट इज़ पड़ा हुआ था। तो उसमें आप देख लीजिए, चाहे वो धनबाद थाना हो, बैंकमोड़ थाना हो, इन दोनों थानों में एक गाड़ी भी लगने की जगह नहीं होती थी और आज वो फुटबॉल मैदान बना हुआ है। कुछ ऐसे थाने हैं जहां भवन की अभी दिक्कत है तो उसमें लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों में कतरास थाना का भवन शुरू होने वाला है, बरबड्डा थाना शिफ्ट हो गया है। इसी प्रकार से हम लोगों ने अभी तोपचांची का, महुदा का प्रतिवेदन भेजा है और उसमें भी लगे हैं, बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख लीजिए, आज के डेट में सभी थाने और ओपी में कंप्यूटर, सीआई डीएसपी के पास कंप्यूटर की पूरे ज़िला में कोई अधिकारी अब आज के डेट में ये नहीं बोल सकता है कि कंप्यूटर या प्रिंटर नहीं है। उसी प्रकार से गाड़ियों में भी आप देख रहे हैं, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो। तो आज के डेट में धनबाद जिला का कोई भी छोटा से छोटा ओपी में कम से कम 2 बाइक्स ज़रूर है पेट्रोलिंग के लिए। और ये सब इसलिए दिया जा रहा है ताकि पब्लिक का रिस्पॉन्स, जो शिकायत में हम लोगों को टाइम लगता है उसका निपटारा करने में, उसमें समय की कमी हो, रिस्पॉन्स टाइम हमारा सुधरे और अल्टीमेटली एवरीबडी इज़ वर्किंग फॉर पब्लिक सर्विस, तो लोगों को काफ़ी सहूलियत हो। सर हाल के दिनों में तोपचाची में एक बोरिंग भी हुई थी, तोपचाची थाना की स्थिति भी थोड़ी बदतर आपने भी देखा होगा, उसमें भी कुछ पहल करने का प्लान आपके पास है? बिल्कुल, जैसा मैंने अभी बताया कि तोपचांची और महुदा का हम लोगों ने नया थाना भवन का प्रतिवेदन भेजा है और बहुत जल्द वो भी सैंक्शन हो जाएगा। जो प्रक्रिया है, जितना टाइम लगेगी प्रक्रिया में वो करके हुए उसका सैंक्शन हो जाएगा, फिर वहाँ भी नया भवन बनेगा। दोनों का ज़मीन चिन्हित है, ज़मीन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो गई है, बस भवन सैंक्शन होगा, टेंडर होगा और भवन बनेगा। सर पूर्व में भी आपने बेहतर कार्य किया, 112 आज पूरा धरातल पर लौट आया है, लोग जागरूक हो गए हैं 112 पे। अब पिंक पेट्रोलिंग को लेकर भी आपने बहुत पहले कही थी कि उसमें भी बेहतर काम करने का प्लान है, कुछ क्या उसमें प्लान है सर? उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं, बहुत जल्द आप लोग खबर चलाएंगे, पिंक पेट्रोलिंग को भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे सर, बेहतर पुलिसिंग की दिशा में कार्य कर रहे हैं, कुछ और आपके पास ऐसा प्लान है जो लगे कि अब इसमें और भी बेहतर करने की ज़रूरत है?
देखिए, हम लोगों का जो काम है वो निरंतर काम है। कभी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि अब एकदम 100% सब कुछ सही हो गया है। एवरीडे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, हम लोग लगातार इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे अभी देखेंगे कि जो कांड का जो पेंडेंसी था वो 4300 था, आज के डेट में वो 1800 पे आ गया। तो एक वो सैचुरेटेड लेवल हो गया है। अब उससे हम लोग आगे बढ़ के कि बहुत सारे ऐसे कांड थे जो निष्पादित हो चुके थे पिछले 5 साल 10 साल में, बट उसमें आरोप पत्र या अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया था। तो उस पर पिछले 10 दिन से एक टीम लगी हुई है और इस महीना के मई महीना के फर्स्ट 3 वीक्स में हम लोगों ने 1400 चार्जशीट कोर्ट में जमा किए हैं और अभी आज भी चल रहा है। प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग हो रही है, अभी भी आप देखेंगे कोर्ट में टीम लगी हुई है। तो ये टारगेट है कि इस महीना के अंत तक जो भी पेंडिंग केसेस हैं जिसमें आरोप पत्र अंतिम प्रतिवेदन समर्पित नहीं किए गए हैं वो इस महीना के अंत तक वो पूरा हो जाएगा। फिर वो पूरा होने के बाद नेक्स्ट टास्क है कि हम लोग जितने फिरारी हैं, धनबाद जो पुलिस फिरार दिखाते हुए जिसमें आरोप पत्र समर्पित किया है वो लगभग संख्या है 1400। तो उसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अब जैसे ही कोर्ट वाला इस वीक ख़त्म होगा, अगले वीक से हम लोग फिरारियों की गिरफ्तारी पर मुहिम चलाना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट मंथ का टारगेट वो रहेगा। ऐसे तो टारगेट बाई टारगेट हम लोग लगातार आगे बढ़ते आ रहे हैं। सर एक चीज़ ये था, सीसीटीवी कैमरे को लेकर भी आप बहुत क्रियावन थे, लगातार प्रगतिशील के काम हो रहे थे, उसका क्या कुछ प्लान है सर? नहीं, उसमें हो गया है। जैसे वो सीसीटीवी कैमरा हो या ट्रैफिक सिग्नल हो, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से लगना था। तो मुझे जो अभी सूचना दी गई है म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के द्वारा कि वो लास्ट बोर्ड की बैठक जो हुई थी उसमें वो पारित हो गया है और बहुत जल्द आपको सिग्नल भी और सीसीटीवी कैमरा भी एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। तो लोगों की जाम की समस्या से मुक्ति। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये एसएससी प्रभात कुमार को सुन रहे थे। बेहतर पुलिसिंग की दिशा में लगातार कार्य हो रहे हैं धनबाद में और धरातल पर दिख भी रहा है। आने वाले समय में और भी बेहतरी का प्रयास किया जा रहा है और लोगों को इससे बेहतर अनुभव का साझा मिलेगा। साथ ही लोगों की शिकायतें भी दूर होगी क्योंकि त्वरित शिकायतों का निष्पादन किया जा रहा है। कुल मिलाकर बेहतर पुलिसिंग और आम पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित को लेकर धनबाद पुलिस कार्य कर रही है और आगे भी करने का प्लान है। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।